क्या है आरओ की फुल फॉर्म, जिसका पानी आप रोज पीते हैं। और आज आप एक ऐसे आदमी के बारे में जानेंगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी औरत को नहीं देखा था। क्यों इस मंदिर में पूजा के दौरान भगवान के सामने रखा जाता है पासपोर्ट, और भारत में कहां मौजूद है मिनी अफ्रीका। मिलेगा इन सभी सवालों का जवाब इस मजेदार वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में जाम्बुर नामक एक गांव है जहां आपको अफ्रीकन नागरिक गुजराती भाषा बोलते हुए दिखाई देंगे। दरअसल यह लोग सिद्धी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जो शारीरिक रंग, रूप और कदकाठी से अफ्रीका के निवासी लगते हैं। दरअसल इन लोगों के मूल वंशज अफ्रीकी थे जिन्हें मजदूरों के रूप में भारत लाया गया था, लेकिन बीतते समय के साथ इन लोगों का परिवार और वंश बढ़ता चला गया, जिसके बाद उन लोगों ने अपने समुदाय को सिद्धी नाम दिया था। यह लोग खुद को अफ्रीकी नहीं बल्कि भारतीय मानते हैं और गुजराती भाषा बोलते हैं। इस समुदाय से संबंध रखने वाले कुछ लोग कर्नाटक में भी रहते हैं जो वहां की स्थानीय भाषा बोलते हैं और कर्नाटक के पहनावे व रहन सहन को अपना चुके हैं। इस समुदाय के लोगों को अफ्रीका या वहां के जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि इस समुदाय के लोग सिर्फ अपने ही समुदाय में शादी करते हैं। यही वजह है कि यह लोग दिखने में अफ्रीकी लगते हैं और इनके जीन्स भी सिर्फ समुदाय में शामिल लोगों तक ही सीमित हैं, जबकि यह लोग जिस गांव में रहते हैं उसे मिनी अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। सिद्धी समुदाय के लोग गुजरात विधानसभा के चुनाव में न सिर्फ वोट देते हैं बल्कि अन्य भारतीय नागरिकों की तरह सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाते हैं। फैक्ट नंबर 2, ग्रीस के हलकीडिकी नामक शहर में साल 1856 में एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसे मिहाइलो टोलोटोस के नाम से जाना जाता है। मिहाइलो की मां की मृत्यु उसे जन्म देते वक्त हो गई थी, जिसके बाद ग्रीस के रूढ़िवादी भिक्षुओं ने उसे गोद ले लिया था और उसे माउंट एथोस की पहाड़ियों पर ले जाकर भिक्षु बनने का ज्ञान दिया था। भिक्षुओं के मठ में किसी महिला या लड़की को आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मिहाइलो ने बचपन से ही अपने आसपास किसी महिला को नहीं देखा था। इसके अलावा मठ में शामिल होने वाले भिक्षुओं को पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, जिसकी वजह से वह किसी महिला से शादी नहीं कर सकते थे और न ही संबंध बना सकते थे। मिहाइलो के ऊपर भिक्षु बनने का दबाव नहीं था, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी भी माउंट एथोस से नीचे कदम नहीं रखा और भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत करने का फैसला किया। इस वजह से मिहाइलो ने अपनी 82 साल की उम्र तक कभी भी एक महिला को नहीं देखा था और न ही वह जानता था कि महिलाएं कैसी दिखती हैं। जबकि मृत्यु के बाद भी मिहाइलो के शव को पहाड़ पर रहने वाले अन्य भिक्षुओं ने जमीन में दफना दिया था। मिहाइलो को दुनिया का इकलौता ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिसने अपने पूरे जीवन में किसी भी महिला को नहीं देखा था और वह हवाई जहाज, गाड़ी या फिल्म जैसी चीजों से भी अवगत नहीं था। इसी वजह से मिहाइलो को बेहद खास माना जाता था और उसकी मृत्यु के बाद ग्रीस के न्यूज़पेपर में उसे लेकर खबर भी छापी गई थी। फैक्ट नंबर 3, अफ्रीका में रहने वाले गुरो समुदाय के लोग दुनिया का सबसे मुश्किल डांस करते हैं, जिसमें पुरुष मुंह पर मास्क पहनकर डांस करते हैं। इस ट्रेडिशनल डांस को जाउली के नाम से जाना जाता है, जिसमें पैरों पर बैलेंस बनाते हुए पूरी बॉडी का भार संभालते हुए डांस करना पड़ता है। यह डांस इतना मुश्किल होता है कि समुदाय के पुरुषों को इसे सीखने में कम से कम 5 साल का लंबा वक्त लग जाता है, जबकि इस दौरान उनके पैरों पर बार बार जख्म लगते रहते हैं। हालांकि डांस में परफेक्ट होने के बाद किसी पुरुष को सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सबके सामने इस डांस को पेश करने की इजाजत होती है। फैक्ट नंबर 4, हैदराबाद में स्थित चिलकुर बालाजी मंदिर विदेश जाने और वीजा लगाने के लिए प्रसिद्ध है, जहां हर दिन कई श्रद्धालु विदेश जाने की प्रार्थना करने के लिए आते हैं। चिलकुर बालाजी में श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह की 11 परिक्रमाएं करते हुए भगवान से वीजा लग जाने की मन्नत मांगते हैं, जबकि भगवान की आरती करते वक्त या फिर उन्हें प्रसाद चढ़ाते वक्त मूर्ति के सामने पासपोर्ट रखा जाता है। कहा जाता है कि अगर भक्त की मन्नत पूरी हो जाती है तो उसे मंदिर में वापस लौटकर 108 परिक्रमाएं करनी पड़ती हैं और बालाजी को धन्यवाद कहना पड़ता है। कहा जाता है कि कई साल पहले छात्रों का एक ग्रुप अमेरिका जाने वाला था, लेकिन उन्हें वीजा मिलने में परेशानी हो रही थी। ऐसे में उन छात्रों ने मंदिर आकर पूजा की और भगवान के सामने पासपोर्ट रख दिया था, जिसके बाद उनका वीजा लग गया और तभी से मंदिर में वीजा के लिए पूजा होने लगी थी। यही वजह है कि इस मंदिर को वीजा बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, जो आज से लगभग 500 साल पुराना है। फैक्ट नंबर 5, पानी को साफ करने के लिए आरओ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप इसकी फुल फॉर्म जानते हैं? आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जो पानी में मौजूद गंदगी और अशुद्धि को अलग करके पीने लायक साफ पानी प्रदान करता है। इसके लिए आरओ के अंदर पतली झिल्ली या प्योरीफायर सिस्टम मौजूद होता है, जिसमें पानी दबाव के साथ ट्रांसफर होता है। ऐसे में पतली झिल्ली से गुजरने के दौरान पानी की अशुद्धियां झिल्ली में आ जाती हैं, जबकि साफ पानी टैंक में जमा हो जाता है। आरओ में 2 सिस्टम लगे होते हैं, जिसमें एक सिस्टम में फिल्टर पानी इकट्ठा होता है, जबकि दूसरे सिस्टम में दूषित पानी एक पतले पाइप के जरिए बाहर निकल जाता है।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।